हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चूंकि ये लेस देन इक्वल टू में है तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और प्रोसेस को भी देखा था कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सिंप्लेक्स मेथड से कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिग एम मेथड या पेनाल्टी मेथड। ठीक है, तो इस मेथड यहाँ पे बिग एम मेथड क्यों कहा जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, सॉल्व द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, मैक्स जेड 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट क्या है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और यहाँ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम लोग का जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैक्स को चेक करते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि ये मीन में दिया हुआ है या मैक्स में दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मैक्स में दिया है। अगर मैक्स में दिया है तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में। सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले BI को देखते हैं। तो BI अगर पॉजिटिव है, BI अगर पॉजिटिव है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करते। तो BI पॉजिटिव है, इसमें भी कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेस देन इक्वल टू, जो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू में है या ग्रेटर देन इक्वल टू में है। तो यहाँ पे दोनों में है। पहला अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जब लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए उस प्रोसेस को देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल x4 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1। ठीक है, देन द गिवन LPP बिकम्स। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चूंकि ये लेस देन इक्वल टू में है तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। आइए हम देखते हैं अब क्या करते हैं। जो मैक्स है तो मैक्स में जितने वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो आइए उसको इंक्लूड करते हैं। तो मैक्स जेड, ठीक है, तो 5x1 प्लस 3x2 पहले से था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 0x3 प्लस 0x4 को ले लिया और यहाँ पे -m(a1) लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो -m है बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, जो -m लिया जाता है यहाँ, बहुत इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग एम मेथड कहते हैं। ठीक है, m की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट में आते हैं। तो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट यहाँ पे 2x1 प्लस x2 पहले से है, उसमें हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं x3। ठीक है, उसके बाद 0x4 प्लस 0a1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को पूरा करना है हमको। ठीक है, जितना वेरिएबल है सारा वेरिएबल को हमको एक इक्वेशन में इंक्लूड करना ही है 0 के साथ। ठीक है, बराबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड में आते हैं x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 माइनस, चूंकि ये आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कर दिया हम लोगों ने इक्वल टू 6। x1 x2 x3 प्लस x4 a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल वेरिएबल होता है उसको 0 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें x3 की, तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x3, तो x3 बराबर यहाँ हम लोग लिख देंगे x3। ठीक है, उसकी वैल्यू किस में लिखेंगे,
एक्स बी में लिखेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आएंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, दिस इज A1, ये टोटल 0 हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 6 हो जाएगा। अब देखिए CV का हम लोग CV कहाँ से लाते हैं, तो CV है जो x3 है, ठीक है, x3 के कॉफिशिएंट को लेते हैं हम लोग, तो x3 के कॉफिशिएंट C में, तो C है तो C यहाँ पे है, तो उसका जो मैक्स दिया हुआ है उसका जो है कॉफिशिएंट लेते हैं, तो x3 की कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई। उसके बाद फिर अगर A1 की कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो A1 की कॉफिशिएंट यहाँ पे -m है, ठीक है, यहाँ पे -m हो गया। अब ये इधर वाला काम हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, x1 x2 x3 x4 और a की वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग cj की वैल्यू लिखते हैं, तो cj मतलब क्या हो गया, जो मैक्स दिया है उसके कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 3 0, ठीक, 0 -m, ठीक है, तो -m सारा कॉफिशिएंट हम लोगों ने इसमें लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में आते हैं, यहाँ देखिए, तो A1 x1 की वैल्यू क्या है, x1 की 2, ठीक है, 2 1, नेक्स्ट क्या है 1 4, उसके बाद फिर आ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए x4 यानी 0 0 -1, उसके बाद, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेबल, यहाँ पे ये हो गया, ये जो दिया हुआ था सिर्फ उसको हम लोगों ने उतार दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ZJ - CJ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 × 2 0 × 2, ठीक है, उसके बाद -m गुना प्लस लेंगे पहले, उसके बाद -m गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो -m -5, ठीक है, -m -5, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसकी -m -5, ठीक है, -m -5 हो गया। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, x2 के सामने वाले का ZJ - CJ निकालते हैं, तो फिर वो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी 4m माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो 0, इसको इससे गुना करेंगे 0, तो ये 0, ठीक है। फिर इससे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको -m को इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो +m हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो वो 0 है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, लास्ट वाले का यहाँ पे इससे गुना कीजिए 0, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -m और +m क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ZJ - CJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -m -5 है, यहाँ पे -4m -3 है, तो सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये मोस्ट नेगेटिव हो गया। अब जब मोस्ट नेगेटिव ये लाइन हो गया मेरा, ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो XB है, XB यहाँ पे जो वैल्यू है XB को ऊपर रखते हैं और जो मोस्ट नेगेटिव आए उसको नीचे रख के डिवाइड कर देते हैं, यानी इसी का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, रेशियो यहाँ पे हो जाएगा XB बटे क्या हो जाएगा XB बटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 वाली जितनी भी वैल्यू होगी x2 की, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये xi लिख देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग रेशियो। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए XB का 1 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे ये हो जाएगा 1 बटे 1, तो क्या हो गया 1 बटे 1 = 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 6 बटे कितना हो जाएगा 6 बटे 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से अगर काटे हम इसको 2 3 होगा, यानी क्या हो जाएगा
3/2, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो मीन ये हो गया, अर्थात ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरा हो गया की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट हो गया ये 1। तो की एलिमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 1 है, तो हम लोग को कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम उसको उतार देंगे, ठीक है। और उसके नीचे जो एलिमेंट होता है उसको 0 बनाना पड़ता है, तो इसको 0 बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको उतार देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने की एलिमेंट को फाइंड कर लिया, दैट इज 1, ठीक है। और ये जो मोस्ट नेगेटिव है, तो ये जो वेरिएबल है वो एंट्री मारेगा, और ये जो x3 है ये वाली लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हियर x3 इज लिविंग वेरिएबल एंड x2 इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। यानी x2 क्या करेगा, एंटर मारेगा, इसके जगह पे आएगा, और x3 यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वही टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है, CJ बराबर 5 3 0 0 -m, उस चीज को उतार दिया, CB YB XB, ठीक है, x1 x2 x3 x4 a, ठीक है, सेम चीज उतार दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, और x2 की जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा, अर्थात a1 की जो कॉफिशिएंट -m ये यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे हमको अगर 1 बनाना पड़ता है तो कोई चीज़ से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन पहले से 1 है तो वो चीज़ को हम सीधे उतार देंगे, ठीक है। आ जाएगा 1, ठीक है, 2 1 1 0 0, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग सेम टू सेम उतार दिए, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो 1 है, 1 के नीचे को क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 के नीचे वाले को हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। तो 0 इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, ठीक है। तो अब क्या करें, जैसे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में 4 है मेरे पास, सबसे पहले इसी को बनाते हैं 0, तो 4 मेरे पास पहले से है ओल्ड लाइन में, और न्यू लाइन में मैंने क्या लाया, 1 है, ठीक है। तो -1 कर दें, और तो -1 में क्या गुना करें ताकि ये जो एलिमेंट है ये वाले 4 हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको जो की एलिमेंट होता है उसके नीचे वाले को 0 बनाना पड़ता है, तो 0 हमने बना दिया, ये हो गया 0, ठीक है। तो की एलिमेंट के नीचे वाले को हम लोगों ने 0 बना दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग पूरे लाइन में करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, ओल्ड की वैल्यू 6 माइनस, ठीक, क्या है, न्यू में आ जाइए, यहाँ पे 1 है तो 1 गुना सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 ओल्ड लाइन, ठीक है, ओल्ड लाइन में क्या है 1, और माइनस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है 2 है, 2 में हम लोग को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है 0, ठीक है, तो 0 माइनस न्यू लाइन इनटू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं, तो ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में -1 है, माइनस न्यू लाइन में मेरे यहाँ देख लीजिए, ये 0 पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। और लास्ट हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड लाइन क्या है, ओल्ड लाइन में वैल्यू 1 है, तो 1 वैल्यू है, तो 1 में न्यू लाइन यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, यानी 1 हो गया। न्यू लाइन में क्या है 0 है, 0 गुना 4, सबसे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो सब में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, ZJ माइनस CJ की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग ZJ माइनस CJ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -m -7 माइनस क्या हो जाएगा CJ, अर्थात 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 7m हो जाएगा, -5 बराबर क्या हो जाएगा 7m + 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 7m +
1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस ये 0 हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा -3, तो ये 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद ये वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस, ठीक है, -4, ठीक है, -0 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 4m + 3 हो जाएगा, तो 4m + 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को निकालेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो +m हो गया, m को इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +m, लास्ट में करेंगे फिर इससे तो क्या हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये -m, ठीक है, -m हो जाएगा, अर्थात ये वाला क्या हो गया -m हो गया और ये वाला घटाना पड़ता है, दैट इज -cj, तो ये प्लस हो जाएगा तो बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने zj - cj की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो zj - cj है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जो m होता है बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसका, ठीक है। तो ये तो m 7m + 1 है, तो ये भी आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये भी होगा और m ये भी होगा और ये क्या है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात हम लोग यहाँ पे पहुंच गए कि ये लास्ट टेबल हो, इससे आगे हम लोग को सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का टेबल लास्ट टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए जो है ये अभी भी टेबल में ही है, ठीक है। तो ये अगर टेबल में रह जाता है, जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया था, तो अगर ये रह जाता है तो वो अनबॉन्डेड हो जाता है, ठीक है। सिंस zj - cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है, फर्दर, हेंस द गिवन सिस्टम इज अनबॉन्डेड, ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया।